नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप खांसा सर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो पीजीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का 22 नवंबर 2021 को। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2021 को नहीं, 2020 को हुआ था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे एग्जाम दिए थे उन्हें पता भी कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके गलत भी हुए थे। तो आज उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बेहतरीन सेशन रहने वाला है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना भी आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था, कौन से शहर बसाया था। तो हिसार शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा भी और कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे, जैसे फतेहाबाद, हिरनी खेड़ा हरियाणा के अंदर ये शहर बसाए गए थे। और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही कौन सा विद्रोह हुआ था, गोवाना का विद्रोह हुआ था। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा भी गोवाना का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही जो गोवाना का विद्रोह हुआ था वो हुआ था। ठीक है। और हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। मीठा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी, हिसार में रहेगी। चार कुतुब का मकबरा भी और 40 हाफिज का मकबरा भी कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर रहेगा। असव प्रजनन के अंदर, सुअर प्रजनन के अंदर, भेड़ प्रजनन के अंदर, भैंस प्रजनन के अंदर, ये सारे कहाँ रहेंगे, हिसार के अंदर रहेंगे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यानी हिसार शेर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप कमेंट करके बताओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे, यानी राजा नार सिंह के बारे में पूछा गया, ये कहाँ के नवाब थे। रेवाड़ी के, जींद के, बल्लभगढ़ के, रानिया के। तो राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे, ये बल्लभगढ़ के नवाब थे। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, राजा नार सिंह को कहा जाता है। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी। और अंबाला का जो छावनी है उसका जो गठन हुआ था, यानी अंबाला छावनी कब बनाई गई थी, 1843 में बनाई गई थी। तो 1857 की क्रांति में जो बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा नार सिंह ने किया था। और रेवाड़ी से बात करें तो रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था, तो राव तुलाराम ने ही रेवाड़ी से नेतृत्व किया था, यानी राव तुलाराम ने। और राव तुलाराम बाद में कहाँ चले जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं। और वहाँ पे उनकी 23 सितंबर को मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर को ही हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता भी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भी हरियाणा अपना शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाता है। तो 23 सितंबर को मनाता है। और आपके हो सकता है, उम्मीद है अभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रानिया से बात करें तो रानिया से नेतृत्व किसने किया था, तो रानिया से नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। और नूर मोहम्मद खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था, रानिया से। रानिया कहाँ रहेगी, सिरसा के अंदर रहेगी। आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई हिसार का नेतृत्व किसने किया था। पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिसार और भट्टू से मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है। यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आसानी से आपसे याद भी रहने चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हरियाणा जी के इतनी टफ नहीं पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, लेकिन आपको तैयारी अच्छी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल मिथातल कहाँ पर स्थित है, यानी मिथातल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मिथातल कहाँ रहेगा, तो मिथातल आप कमेंट करके बताओ भी कहाँ पे है, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। मिथातल कहाँ रहेगा, प्राचीन यानी पुरातत्व स्थल मिथातल कहाँ पर स्थित है। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी। तो पुरातत्व स्थल मिथातल कहाँ पर स्थित है, तो ये भिवानी के अंदर रहेगा। भी भिवानी के अंदर। अगर फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में दो रहेंगे, बिरडाना और बनाबली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, बिरडाना है, वो कहाँ रहेगा, फतेहाबाद के अंदर रहेगा। हिसार की बात करें तो राखी गढ़ी, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा टीला कहाँ रहेगा, राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। तो यानी हिसार कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। और आपसे पूछा जा सकता है महाराजा अग्रसेन जो प्राचीन स्थल है अगरवा का टीला, वो कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर ही रहेगा। आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पीछे भी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। हरियाणा के किस लेखक ने हिंदी उपन्यास मेंदी रचे हाथ की रचना की थी, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में भी। और रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आप बता सकते हो। यानी मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, कोशिश करो भाई बताने की, आप बता भी सकते हो। यानी मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, तो रमेश चंद्र जैन की ये रचना रहेगी। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, तो रमेश चंद्र जैन की रहेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई अमृतलाल मैदान की कौन सी रचना है, तो अमृतलाल मैदान की देखो रहेगी लाल धूप। यानी लाल धूप आ जाए तो लाल धूप, देखो लाल धूप, लाल धूप में लाल है और अमृत लाल में भी लाल है। तो यानी अमृत लाल मैदान की कौन सी रचना रहेगी, उपन्यास रहेगा लाल
धूप। अगर मधुकांत की पूछे तो गांव की ओर। आप यहाँ से एक ट्रिक से याद कर सकते हो भाई, गांव की ओर मधुकांत की कौन सी रचना रहेगी, गांव की ओर। जब गांव की ओर जाते हैं तो मधुर मधुर पक्षियों का संगीत सुनाई देता है, तो गांव की ओर क्या रहेगा, मधुकांत की रचना रहेगी। अब मत जाना क्योंकि अभी गेहूं का सीजन आया हुआ है, तो गांव की ओर आपको मधुर मधुर संगीत नहीं सुनाई देगा। तो मधुकांत की कौन सी रहेगी, तो गांव की ओर। अमृतलाल मैदान के तो रहेगा लाल धूप। अगर मुस रमेश चंद्र जैन की मैंने आपको बता दिया, मेहंदी रचे हाथ, ये एग्जाम में पूछा गया था। आपसे पूछा जा सकता है अभिमन्यु अंत। अभिमन्यु अंत के लाल पसीना रहेगा, लेकिन आपसे पूछा जाए ना अमृतलाल मैदान की, तो लाल धूप रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, आपने देख भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका क्या रहेगी। हरियाणा संदेश, हरिगंधा, कायाकल्प, पांच जन्म। तो हरिगंधा किसकी है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी। अगर संदेश की बात करूँ, हरियाणा संदेश नहीं, संदेश की बात करूँ, तो ये पंडित नेकीराम शर्मा की पत्रिका थी जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सी है, हरिगंधा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का आ जाए तो शब्द बूंद, और हरियाणा संस्कृत अकादमी की आ जाए तो हरिप्रभा। अगर हरियाणा पंजाबी हरियाणा उर्दू अकादमी की आ जाए तो जमुना तट रहेगी। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, छठा क्वेश्चन देखो, सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये कौन सा रहेगा, साहित्य के अंदर दिया जाता है अभी सूर सम्मान। और सूर सम्मान साहित्य के द्वारा देते हैं। अगर सूरदास का संबंध आ जाए तो इनका जन्म हुआ था सी गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था, और इनकी रचना सूर सागर सूर सारावली, तो ये इनकी रचना रहेगी, और अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों से मार्कंडा नदी की उत्पत्ति होती है। देखो, मार्कंडा नदी की उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों, धरतीधर नामक स्थान से होती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से किसकी उद्गम स्थल है, तो मार्कंडा नदी का रहेगा। यमुनोत्री की पहाड़ियाँ नहीं, मेवात की पहाड़ियाँ से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में से धरतीधर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, मार्कंडा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है। छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम, यमुनानगर। छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। जैसे आप याद रख सकते हो, महाभारत के युद्ध में सैनिकों को छील के रख दिया था, तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। यमुनानगर में कौन सा रहेगा, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में रहेगा। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। नौवां क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है। सरसों की फसल हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो महेंद्रगढ़ में होती है। ठीक है, यानी सरसों की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, महेंद्रगढ़ में होगी। अगर आपसे पूछा जाए गेहूँ सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ होता है, तो वो होगा भाई सिरसा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए भी गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन यमुनानगर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभी कहाँ रहेंगे, तो ये गुरुग्राम में रहेंगे। हरियाणा महिला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा महिला और किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत निम्न में से क्या योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया जाता है, तो क्या दिया जाता है इसमें, सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। ये सही उत्तर था। ठीक है, यानी सैनिटरी नैपकिन किशोरी सम्मान योजना 2020 में जो दिए गए थे इसमें फ्री में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन ड्यूटर ऑफ हरियाणा बुक से ड्यूटो क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो यानी हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये 2019 में की गई थी, लेकिन बांटे कब गए थे, 2020 में बांटे गए थे। 2019 में शुरुआत हुई थी और 2020 में पहली बार बांटे गए थे। 13वां क्वेश्चन कौन सा है, 13वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अनुसंधान विश्वविद्यालय उसका स्थान है। यानी सही बताना है आपको कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला देखो, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ रहेगा, मानेसर ये गुरुग्राम में रहेगा। जेसीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, हाँ ये सही है। ये कहाँ रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, करनाल के अंदर रहेगा। लिंगया यूनिवर्सिटी ये रहेगी फरीदाबाद के अंदर। तो यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन KNP एक्सप्रेस वे का पूरा नाम क्या है, यानी कुंडली मानेसर पलवल।
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी हमारा इसमें सही रहेगा। अब पीछे जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि के का मीनिंग क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा कुंडली मानेसर पलवल, ऑप्शन डी सही रहेगा। सॉरी दोस्तों, कैथल है इसमें, बी में ऑप्शन डी सही रहेगा। तो के का पूछा गया था, अभी कुंडली रहेगा। आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है एम का मीनिंग क्या रहेगा, तो मानेसर, और पी का क्या रहेगा, पलवल रहेगा। 135.6 किलोमीटर इसी हाईवे की ये जो लंबाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा में कितने नगर निगम है। वर्तमान में बात करूँ तो हरियाणा में 11 नगर निगम है, लेकिन जब एग्जाम हुआ उस समय कितने थे, 10 थे। अब किसे नया बना दिया गया है, मानेसर को नया नगर निगम बना दिया गया। तो वर्तमान में पूछा जाए तो कितने रहेंगे, 11, लेकिन जो एग्जाम हुआ था उस समय कितने थे, 10 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, काला आम जहाँ पर एक वार हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया, वह किस शहर में, काला आम। तो ये काला आम की जो लड़ाई हुई थी नी, वो पानीपत की, तो वो कहाँ रहेगी, वो पानीपत में रहेगा काला आम। ठीक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। ठीक है, और सोनीपत, सोनीपत की बात करें तो एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी, एटलस सिटी, एजुकेशन गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थायी किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है, यानी हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थायी किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है, तो ये थी हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, ऑप्शन सी हमारा सी था, जो 2015 में आई थी, हर घर हरियाली योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है, इसमें देखो राज्य पक्षी कौन सा है, नीलकंठ, मैना, मोर, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, ब्लैक फैंक्रोलिन यानी काला तितर रहेगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 19वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सतकुंभ मेले का आयोजन होता है, किस में होता है, सोनीपत के अंदर होता है और खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर होता है। अभी सोनीपत में सतकुंभ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है, डमरू का बड़ा रूप, डमरू का बड़ा रूप क्या रहेगा, इसमें देखो डेरू, ढोल, डेरू, डफ, गारा, तो इसमें रहेगा डेरू। डमरू का बड़ा रूप क्या रहेगा, डेरू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये मैं बताता हूँ, एचएससी का जो स्टाफ नर्स का एग्जाम होता है ना 25 जुलाई को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 21वां, और अब फिर रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में लोक रंगमंच के जनक के नाम से जाना जाता है, तो अली बख्श को जाना जाता है, अभी अली बख्श को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने 17वीं एशियाड खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन थे वे, योगेश्वर दत्त वे, योगेश्वर दत्त जिन्होंने अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो योगेश्वर दत्त को क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे अधिक बार कौन रह चुके हैं, हरविंदर सिंह चड्डा, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हरविंदर सिंह चड्डा सबसे अधिक विधानसभा यानी सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमती सन्नो देवी थी। ठीक है, अगर प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो धर्मवीर सिंह, मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन थे, बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, 21 जून को, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो बाबा रामदेव है ना, उनकी बहुत ज़्यादा योग्यता है भी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना चाहिए। क्यों मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बाबा रामदेव है ना, उनका संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो महेंद्रगढ़ जिले से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, यानी कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया गया था, तो ये कब घोषित किया गया था भाई, 11 मार्च 2020 को, 19 मार्च 2021 को, 15 मार्च 2020 को, 9 मार्च 2020 को, तो कब घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित किया गया था। आप कमेंट करके बता देना, मेरा थोड़ा सा डाउट है इसमें, 9 मार्च भी शायद हो सकता है या 11 मार्च, आप बता देना, मेरे हिसाब से 11 मार्च होना चाहिए, बाकी कमेंट करके बता देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नेक्स्ट जो मैं आपको एग्ज़ाम कराने वाला हूँ, जो 25 जुलाई को पीजीआई का एचएससी का जो एग्ज़ाम होता है स्टाफ नर्स का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बाहर हूँ, भले मैं वाइट बोर्ड के ऊपर अभी आपकी क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैं आपको क्लास कंटिन्यू देता रहूँगा।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को सपोर्ट करना, और भगवान से दुआ करूँगा भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आपके पास भी वो खुशियाँ हों जो और बच्चों के पास होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।